वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच की, जो कि खेला जाएगा हैदराबाद के ग्राउंड में। टाइमिंग की बात करें तो सुबह के 9:30 बजे से मैच होगा। आखिरी के जो 3 टेस्ट मैच हुए हैं इस वेन्यू पे, वैसे तो यहाँ पे सिर्फ 5-6 टेस्ट मैच हुए हैं, तो उसमें फास्ट बॉलर्स ने 33 विकेट लिए हैं और स्पिनर्स ने 54 विकेट लिए हैं। तो यहाँ पे स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिलती है फास्ट बॉलर्स के मुकाबले। और वैसे भी इंडिया में टेस्ट मैचों में शुरुआत के कुछ ओवरों में सिर्फ फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है, उसके अलावा ज़्यादातर स्पिनर्स को हेल्प मिलती है और स्पिनर ही ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग कराते हैं। लास्ट मैच जो हुआ था यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंडिया के बीच में हुआ था, जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग करते हुए 311 रन मारे थे। फिर इंडिया बैटिंग करने आई तो उन्होंने 367 रन मारे। फिर तीसरी इनिंग में वेस्ट इंडीज़ सिर्फ 127 रन पर ऑल आउट हो गई थी और इंडिया ने बिना विकेट गवाए 75 रन का टारगेट मिला था, वो चेस कर लिया था। उससे पहले जो मैच हुआ था इंडिया ने 667 रन मारे थे, 6 विकेट पर डिक्लेयर किया था। उसके बाद बांग्लादेश ने भी 388 रन मारे थे और फिर इंडिया ने 159 रन पे 4 विकेट पर डिक्लेयर किया और बदले में 250 रन पे ऑल आउट हो गई बांग्लादेश की टीम। वो मैच भी इंडिया ने 208 रन से जीता था। उससे पहले जो मैच हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इंडिया ने यहाँ पे 530 रन मार दिए थे, बदले में ऑस्ट्रेलियन 237 और 131 रन पे ऑल आउट हो गई थी। तो इनिंग से और 135 रन से जीती थी। यहाँ पे इंडिया लगभग सारे मैच जीती है, एक मैच सिर्फ ड्रॉ किया है और यहाँ पे रन्स बनते हैं। लेकिन शुरुआत में जो बैटिंग करती है पहली इनिंग दूसरी इनिंग तक रन बनते हैं, लेकिन उसके बाद फिर रन बनने थोड़ा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पिच थोड़ी यूज़ हो जाती है। तो फिर स्पिनर्स को हेल्प मिलना शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है रन बनना। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 3 मैच जीता, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने 1 मैच जीता है। बैटिंग फर्स्ट मतलब जिसने टॉस जीत के पहले बैटिंग किया है या टॉस हार के जिसने पहले बैटिंग किया है, पहली इनिंग में जो बैटिंग करता है उसने 3 मैच जीते हैं। जिसने चेस किया वो सिर्फ 1 मैच जीता है, 1 मैच ड्रॉ रहा है। टीम्स की बात करें तो इंडिया ने आखिरी के 5 मैचों में यहाँ पे 4 मैच जीता है, 1 मैच ड्रॉ किया है। इंग्लैंड ने यहाँ कभी खेला ही नहीं है, पहली बार खेलेगी टेस्ट मैच। हेड टू हेड आखिरी के 10 मैचों में इंडिया ने 5 जीते हैं, 4 जीते हैं। इंग्लैंड ने 1 मैच ड्रॉ रहा है, लेकिन 4 इसलिए जीते क्योंकि वो इंग्लैंड में सीरीज़ थी, इंग्लैंड और इंडिया के दोनों के मैच मिला के। लेकिन इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर आखिरी के 8 मैचों में इंडिया ने 7 मैच जीता और इंग्लैंड ने सिर्फ 1 मैच जीता है। तो इंडिया में इनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है इंग्लैंड के सामने। इनके सामने क्या, लगभग सबके सामने इंडिया यहाँ पे अपने होम ग्राउंड में हारती नहीं है। पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें, ओपनिंग करने आ सकते हैं रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल, उसका शुभमन गिल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, आर अश्विन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। हो सकता है श्रीकर भारत खेल जाए ये मैच कुलदीप यादव की जगह, ये एक चेंज हो सकता है, या फिर अक्षर पटेल की जगह। लेकिन मेरे हिसाब से बैटिंग जड्डू भी कर सकते हैं, अक्षर पटेल भी कर सकते हैं और अश्विन भी कर सकते हैं। तो बैटिंग तो ये तीनों मिलकर कर देंगे और ऊपर भी 5 बैट्समैन होंगे, तो 8 बैट्समैन ठीक हैं। और उसके अलावा कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए, क्योंकि स्पिन भी यहाँ पे काफ़ी होती है। जैसा कि अभी देखा था स्पिनर्स को काफ़ी विकेट्स मिलते हैं। तो देखते हैं फिर किस तरह की प्लेइंग 11 होती है वैसे इंडिया की। इंग्लैंड की बात करें तो क्रॉली के साथ ओपनिंग करने आ सकते हैं बेन डकेट, उसके बाद ओली पॉप 3 नंबर पे खेलने चाहिए, उसका जो रूट, बेन स्टोक्स, जॉनी बेस्टो, रेहान अहमद, ऑलिवर रॉबिन्सन, मार्क वुड, जैक लीच और जेम्स एंडरसन। तो इस तरह कुछ इंग्लैंड की भी टीम हो सकता है इसमें भी 1-2 चेंज हो जाएं, लेकिन मेरे हिसाब से ये टीम खिलानी चाहिए। हो सकता है क्या पता इंग्लैंड भी एक स्पिनर ज़्यादा खिला ले, जैक लीच और रेहान अहमद तो हैं, क्या पता एक और किसी को खिला ले रॉबिन्सन की जगह। रोहित शर्मा की बात करें, हेड टू हेड में 17 इनिंग में 747 रन है, 49 की एवरेज है, 2 सेंचुरी है, 3 हाफ सेंचुरी है, 162 रन हाईएस्ट है। वेन्यू पर तो खेला नहीं है इन्होंने। फॉर्म देखो इनका 16 रन, 39 रन, 0 रन, 5 रन, 57 रन। लेकिन ये साउथ अफ्रीका की सीरीज़ है, इस वजह से इतने कम रन दिख रहे होंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में वैसे ही बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये इंडिया है, यहाँ पे होम ग्राउंड होगा इनका और यहाँ पे रन्स मारते हैं इंडियन प्लेयर्स, ये बात याद रखना। ऐसा नहीं बोला कि सब मारते हैं, लेकिन इंडियन टीम के प्लेयर्स रन मारते हैं। कोई 1-2 तो ऐसा होगा कि बड़ी इनिंग आराम से खेल का वो दे देगा। जायसवाल की बात करें, हेड टू हेड वेन्यू खेला नहीं, फॉर्म इनका देखो 28 रन, 0 रन, 5 रन, 17 रन, 38 रन। उतनी बड़ी इनिंग नहीं है ये, क्योंकि ये भी अभी साउथ अफ्रीका में सीरीज़ खेल के आ रहे हैं। शुभमन गिल 9 इनिंग में 140 रन है, 17 की एवरेज है। इनका फॉर्म भी काफ़ी ख़राब है हर फॉर्मेट में। वेन्यू पर खेला नहीं, फॉर्म देखो इनका 10, 36, 26, 2, 29, 10। तो यहाँ पे हो सकता है कि फॉर्म में वापस आ जाएँ अगर पहली इनिंग में बैटिंग करती है इंडिया तो। केएल राहुल 22 इनिंग में 847 रन है, 38 की एवरेज है, 4 इनिंग में 49 रन है। वेन्यू पर उतना कुछ खास रिकॉर्ड इनका है नहीं। फॉर्म देखो इनका 8 रन, 4 रन, 101 रन। साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने अभी एक सेंचुरी लगाई थी, तो अच्छी फॉर्म है। श्रेयस अय्यर 1 मैच में 34 रन है, इनका भी फॉर्म काफ़ी ख़राब है। फॉर्म इनका देखो वेन्यू पर तो खेला नहीं है, 4 रन, 0 रन, 6 रन, 31 रन। उससे पहले 26 रन, 0 रन, 12 रन। तो उतनी कोई बड़ी इनिंग आई नहीं है। 30 रन, 31 रन हाईएस्ट है। जड्डू की बात करें, 16 मैचों में 799 रन है, लगभग 800 रन है, 51 विकेट भी हैं, 1 सेंचुरी, 5 हाफ सेंचुरी और एक बार 5 विकेट ले चुके हैं इंग्लैंड के सामने और एक बार 10 विकेट एक मैच में। तो
10 विकेट का मतलब ये होता है कि दोनों इनिंग में मिला के 10 विकेट, ऐसा नहीं कि एक इनिंग में, दोनों इनिंग में मिला के लिए हैं इन्होंने। वेन्यू की बात करें 3 मैचों में 86 रन है, 15 विकेट हैं वेन्यू पर भी। यहाँ पर भी विकेट्स ले रखे हैं इन्होंने। फॉर्म देखो इनका, 0 रन उससे पहले 0 विकेट, उससे पहले 61 रन 2 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 37 रन 2 विकेट। यहाँ पे अक्षर पटेल, अश्विन और जड्डू बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये बात याद रखना। इंडिया में ज़्यादातर अच्छा करते ही हैं। अक्षर पटेल की बात करें 3 मैचों में 55 रन है, 27 विकेट है इनका इंग्लैंड के सामने। 3 मैचों में सिर्फ 27 विकेट है। इंग्लैंड के सामने जब इन्होंने खेला था आखिरी बार, वानखेड़े में, अहमदाबाद में खेला था शायद, जहाँ तक मेरे को याद है, तो बहुत विकेट्स लिए थे इन्होंने। फॉर्म की बात करें 1 विकेट, उससे पहले 79 रन 1 विकेट, 15 रन, उससे पहले 12 रन 0 विकेट, उससे पहले 0 विकेट। अश्विन 19 मैचों में 970 रन है, 88 विकेट है, 1 सेंचुरी है, 6 हाफ सेंचुरी है, 6 बार 5 विकेट ले चुके हैं इंग्लैंड के सामने। टेस्ट मैच में इनके जैसा कोई बॉलर नहीं है इंडियन टीम में फ़िलहाल, एक ये हैं और एक जसप्रीत बुमराह है। टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह से भी अच्छा किया इन्होंने इंडिया के अंदर, अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर इनके जैसा कोई बॉलर नहीं है। एक बार 10 विकेट भी ले चुके हैं। वेन्यू पर खेले नहीं है। फॉर्म की बात करें तो 8 रन 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 56 रन 1 विकेट, 7 रन, उससे पहले 7 विकेट, उससे पहले 5 विकेट। तो ये अलग ही फॉर्म में रहते हैं, खासकर इंडिया में अगर टेस्ट मैच हो तो। कुलदीप यादव 2 मैचों में 2 विकेट है, वेन्यू पर 1 मैच में 4 विकेट है। फॉर्म देखो उनका 3 विकेट 5 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 5 विकेट। अगर खेलते हैं तो अच्छा कर सकते हैं, खासकर अगर इंडिया की पहले बैटिंग आ जाती है तो। जसप्रीत बुमराह 10 मैचों में 41 विकेट है, 5 विकेट 64 रन देकर बेस्ट है इनका। वेन्यू पर खिलाने फॉर्म देखो इनका 6 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 2 विकेट 3 विकेट। अगर बॉलिंग करते हैं, क्योंकि बाहर ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, इंग्लैंड में, वहाँ बॉलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है पेसर्स को, लेकिन इंडिया में उतनी ज़्यादा बॉलिंग नहीं करते हैं पेसर्स। स्पिनर ही दोनों एंड से लग जाते हैं। शुरुआत के जब तक नई बॉल आएगी जब तक करेंगे, उसके बाद फिर बीच बीच में 2-4 ओवर के लिए आते हैं, उससे ज़्यादा बॉलिंग नहीं करते हैं। स्पिनर ही ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग करते हैं, 70% तो लगभग मान के चलो स्पिनर ही बॉलिंग करते हैं यहाँ पे। सिराज की बात करें 7 मैचों में 21 विकेट है, 4 विकेट 32 रन देकर बेस्ट है। वेन्यू पर खेला नहीं। फॉर्म इनका देखो 1 विकेट 6 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 5 विकेट। देखते हैं किस तरह की बॉलिंग कराते हैं। इंग्लैंड की बात करें, जैक क्रॉली 8 इनिंग में 155 रन है, 19 की एवरेज है। वेन्यू पर खेलने फॉर्म इनका देखो 73-22। ठीक ठाक प्लेयर हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं किस तरह की बैटिंग करते हैं। स्पिनर्स के सामने, फास्टर के सामने तो खेल सकते हैं, अच्छा भी करते हैं, क्या पता शुरुआत में, लेकिन जब स्पिनर आएंगे तब कैसे बैटिंग करते हैं देखना पड़ेगा। बेंटकेट 3 इनिंग में 18 रन है, उतना कुछ किया ही नहीं अभी तक इन्होंने। इंडिया के सामने 6 की एवरेज है बस। फॉर्म की बात करें 42 रन 41 रन 1 23 2 83 98 19 12। तो स्टार्ट मिलने बस बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहे टेस्ट मैचों में। वॉलीपॉप 15 इनिंग में 300 रन है, 20 की एवरेज है। फॉर्म की बात करें 3 रन 42 रन 14 रन 31 रन 205 रन। ये 200 रन की इनिंग शायद आयरलैंड के सामने इन्होंने खेली थी वॉलीपॉप ने, जहाँ तक मेरे को याद है। जो रूट की बात करें 25 इनिंग में 2526 रन है, 63 की एवरेज है, 11 विकेट है। एक यही प्लेयर है जो इंग्लैंड की टीम से, जो जिनको देख के लग रहा है कि अच्छा कर सकते हैं इस सीरीज़ में। 9 सेंचुरी है, 10 हाफ सेंचुरी है, 218 रन हाईएस्ट है इनका इंडिया के सामने। वेन्यू पर खेला नहीं है। फॉर्म देखो इनका 91 रन 5 रन 84 रन 21 रन 19 रन 18 रन 10 रन। तो ठीक ठाक ही फॉर्म है, और बॉलिंग भी कर सकते हैं कभी भी, ये बात याद रखना। अगर ज़्यादा हेल्प होती है स्पिनर के लिए, और अगर इंडिया के बैट्समैन ज़्यादा देर टिक जाते हैं, जैसे कि अगर कोई बड़ी पार्टनरशिप होती है, तो बॉलिंग करने भी आएंगे ये। बेन स्टोक्स की बात करें 16 मैचों में 773 रन है, 39 विकेट है। वेन्यू पर उतना खेले, बॉलिंग अभी उतनी करते ही नहीं है। फॉर्म देखो इनका 42 3 51 13 80। बैटिंग तो कर रहे हैं लेकिन बॉलिंग उतनी नहीं करते अभी फ़िलहाल। जॉनी बेस्टो 32 इनिंग में 1000 रन है, लगभग 1023 रन है, 34 की एवरेज है। फॉर्म देखो इनका, वेन्यू पर तो किसी ने खेला ही नहीं, इसलिए वेन्यू की बात ही नहीं करनी। फॉर्म देखो 78 रन 4 रन 99 रन 5 रन 12 रन। तो देखते हैं किस तरह की बैटिंग करते हैं। विकेट कीपिंग भी अगर करते हैं ये, तो उसका भी एडवांटेज रहेगा। टेस्ट मैच में विकेट कीपर का बहुत एडवांटेज होता है जो विकेट कीपिंग करते हैं। अब चाहे देखते हैं, क्या पता वैन फॉक्स खेल जाएँ इंग्लैंड की टीम से किसी की जगह, ये भी हो सकता है। तो अगर वो विकेट कीपिंग करते हैं तो फिर उनको भी टीम में रख सकते हो, कैच वैच पकड़ सकते हैं, इसलिए कैच बहुत आती है स्लिप में और कीपर पे। वैसे इंडिया में तो ज़्यादातर स्पिनर्स एलबी और बोल्ड ही करते हैं। रेहान अहमद हेड टू हेड वेन्यू खेला नहीं। फॉर्म देखो उनका, एक टेस्ट मैच अभी खेला था शायद पाकिस्तान के सामने इन्होंने, उसमें 5 विकेट और 1 विकेट लिया था दोनों इनिंग में। रॉबिन्सन 4 मैचों में 45 रन 21 विकेट इंडिया के सामने, लेकिन इंग्लैंड में भी खेले हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कैसी बॉलिंग करते हैं ये। वेन्यू पर खेला नहीं। फॉर्म देखो इनका 0 विकेट 5 रन 0 विकेट 1 रन 2 विकेट 9 रन 3 विकेट 27 रन 2 विकेट 17 रन 3 विकेट। तो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं वैसे, या बॉलिंग तो करते ही हैं ठीक ठाक, लेकिन वही है कितना लंबा स्पेल मिलता है फास्ट बॉलर्स को ये नहीं कह सकते। एक मैच में 5 विकेट है मार्क वुड के, 3 विकेट 51 रन देकर बैट्समैन का। वेन्यू पर खेला नहीं। फॉर्म देखो 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 5 विकेट 1 विकेट 5 विकेट 1 विकेट। तो विकेट्स तो लिए इन्होंने लगातार।
जैक लीच 5 मैचों में 19 विकेट है, 4 विकेट 54 रन देकर बेस्ट इनका। और यहाँ पे ये लंबे लंबे स्पेल फेंक सकते हैं, ये बात याद रखना। जैक लीच हो गए या रेहान अहमद हो गए, ये लोग लंबे स्पेल फेंक सकते हैं ज़्यादा ओवरों के। फॉर्म देखो इनका 1 विकेट 3 विकेट 5 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 4 विकेट, तो ये ठीक ठाक फॉर्म में है। और अगर लंबे स्पेल फेंकेंगे तो भले ही देर से विकेट मिले, लेकिन यह है कि विकेट इन्हीं को मिलने के ज़्यादा चांस रहेंगे। एंडरसन की बात करें, बहुत एक्सपीरियंस है इनको, 35 मैचों में 139 विकेट ले रखे हैं इंडिया के सामने, बहुत खेले हैं, बहुत लगभग 700 विकेट होने वाले हैं इनके। 5 विकेट 20 रन देकर इनका बेस्ट रेवेन्यू पर खेला है, लेकिन इनका फॉर्म देखो 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। आखिरी के इन्होंने करीब 9 मैचों में इन्होंने लगभग 170 या 180 ओवर फेंके इन्होंने, और सिर्फ 1 विकेट से ज़्यादा इन्होंने किसी भी इनिंग में लिया ही नहीं है। आखिरी के 9 इनिंग में इन्होंने 180 ओवर फेंक दिए लगभग, और 1 विकेट से ज़्यादा किसी भी इनिंग में इन्होंने नहीं लिया, ये बात याद रखना है। और यहाँ पे तो वैसे भी फास्ट बॉलर्स को उतनी हेल्प मिलती नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में अगर नई बॉल से विकेट ले लेते तो अलग बात है, लेकिन अगर थोड़ी देर अगर इनको संभाल के खेल गए तो फिर बाद में इनको विकेट मिलने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, ये बात याद रखना। क्योंकि ये इंग्लैंड नहीं है, यहाँ पे थोड़ी देर बाद फिर बॉल उतनी ज़्यादा स्विंग नहीं होती। इंग्लैंड में तो पुरानी बॉल भी स्विंग होती है, लेकिन यहाँ पे उतनी ज़्यादा स्विंग नहीं होगी। टॉप बैट्समैन की बात करें जो कि इस मैच में हो सकते हैं, रोहित शर्मा और जायसवाल में से कोई एक तो रन करना चाहिए, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। इंडिया में मैच है, यहाँ पे दोनों को खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है, तो दोनों में से कोई एक तो कर ही सकता है। हो सकता है दोनों भी करते हैं, लेकिन कोई एक कर सकता है। अगर स्टार्टिंग में एंडरसन ने दिक्कत दिया तो दिया, वरना फिर दोनों में से कोई एक तो रन कर ही देगा। जो रूट एक इंग्लैंड की तरफ से सबसे बेस्ट बैट्समैन लग रहे हैं कि जो कि रन कर सकते हैं और करने भी चाहिए। के राहुल विकेट कीपिंग भी करेंगे और ऊपर से बैटिंग भी करेंगे, तो दोनों से आपको एडवांटेज है। अगर श्रीकर भरत नहीं खेलते हैं तो ये बात याद रखना, अगर श्रीकर भरत नहीं खेलते हैं तो कीपिंग फिर के राहुल ही करेंगे, तो उसका काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। कैच वैच पकड़ेंगे तो काफ़ी पॉइंट्स आते हैं उससे। तो ये 3 तो लग रहा है मेरे को कि इन चारों में से कोई ये चारों रन कर सकते हैं। जायसवाल और रोहित शर्मा में थोड़ा डाउट इसलिए क्योंकि बस एंडरसन की वजह से, वरना फिर दोनों भी रन कर सकते हैं, बता रहे हैं। टॉप बॉलर्स की बात करें इस मैच में, अश्विन, जड्डू और अक्षर पटेल अगर तीनों खेलते हैं तो तीनों, और कुलदीप यादव को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये तीनों तो पक्का विकेट लेंगे। अगर तीनों में से कोई 2 तो कंफर्म है कि विकेट लेगा ही लेगा, 4-5 विकेट आराम से एक इनिंग में लेगा, ये पता याद रखना। अक्षर पटेल, जड्डू और अश्विन में से इन तीनों में से कोई एक आराम से 4-5 विकेट ले लेगा एक इनिंग में। हो सकता है कि दोनों इनिंग में 4-5 विकेट ले लें। उसके अलावा जैक लीच इंग्लैंड की तरफ से लग रहा है जो कि विकेट ले सकते हैं, क्योंकि लंबे स्पेल डालेंगे इस वजह से। और एक जसप्रीत बुमराह लग रहा है, क्योंकि टॉप ऑर्डर थोड़ा इंग्लैंड का वैसा है, जैक क्रॉली होंगे, बेन डकेट होंगे, उसके बाद ऑली पॉप होंगे, तो फिर अगर कोई दिक्कत दे सकता है स्टार्टिंग में तो जसप्रीत बुमराह है। सिराज भी वैसे ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं इस टाइम, लेकिन जसप्रीत बुमराह ज़्यादा दिक्कत दे सकते हैं। लेकिन वही है, थोड़ी देर बॉल पुरानी, अगर इंग्लैंड के बैट्समैनों ने भी अगर थोड़ी देर निकाल लिया तो फिर उसके बाद अश्विन, जड्डू, अक्षर पटेल, कुलदीप भी खेलते हैं, तो कुलदीप तो यही सब बॉलिंग करेंगे ज़्यादा। बुमराह और सिराज को भी उतना लंबा स्पेल नहीं मिलेगा। ट्रम्प प्लेयर्स की बात करें इस मैच में तो मेरे को लग रहा है कि शुभमन गिल, कुलदीप यादव, बेन डकेट और श्रेयस अय्यर, ये चारों ट्रम्प हो सकते हैं जिन पर लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। कुलदीप यादव क्योंकि अगर खेलते हैं तो कुलदीप यादव को बहुत कम लोगों ने ले रखा है, अगर खेलते हैं तो ट्राई कर सकते हो बिल्कुल। शुभमन गिल का फॉर्म बहुत ख़राब चल रहा है, इस वजह से इनको लोग इग्नोर करेंगे। बेन डकेट पे भी लोग उतना ध्यान नहीं देंगे, और श्रेयस अय्यर, इन पे भी लोग उतना ध्यान नहीं देंगे, इनका भी फॉर्म कुछ उतना अच्छा है नहीं। तो देखते हैं किस तरह की, दोनों में से कोई एक तो अच्छा करना चाहिए वैसे, गिल और अय्यर में से। विकेट कीपर में अभी के लिए फ़िलहाल यहाँ से मैं के राहुल को ले रहा हूँ। आप चाहो तो वैसे जॉनी बेस्टो को भी ले सकते हो। और अगर बेन फॉक्स और श्रीकर भरत खेलते हैं तो दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। अगर विकेट कीपिंग जो भी करेगा उसको ज़्यादा फ़ायदा रहता है, इस वजह से दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। मैंने अभी के राहुल को रखा है, लगभग 4 से 5 नंबर पर आपको बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं। और अगर कीपिंग करते हैं तो फिर तो और अच्छा होगा। बैटिंग में अभी के लिए फ़िलहाल यहाँ से मैं रोहित शर्मा को, जायसवाल को, गिल को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि लोग इनको इग्नोर कर रहे हैं। सिर्फ 31% लोगों ने लिया है। अभी कुछ टाइम से इनका फॉर्म काफ़ी ख़राब चल रहा है हर फॉर्मेट में, तो हो सकता है आपको अच्छा करके दे सकते हैं, तो ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ से अभी के लिए फ़िलहाल यहाँ से बेन स्टोक्स को ले रहा हूँ। जो रूट को, जड्डू को और अश्विन को भी फ़िलहाल अभी मैंने टीम में रखा है। और यहाँ से मैं अक्षर पटेल को रख रहा हूँ टीम में, क्योंकि यही तीनों लगभग 70-75% बॉलिंग यही तीनों करेंगे, ये बात याद रखना। अब बाकी जो 30% बचेगा उसमें से 20% बुमराह कर देंगे, क्योंकि बॉलिंग ज़्यादा से ज़्यादा यही तीनों करने वाले हैं। अगर कुलदीप यादव खेलते हैं तो फिर कुलदीप यादव भी इनके साथ कराएंगे, ये बात याद रखना। अभी के लिए फ़िलहाल यहाँ से मैं बुमराह को ले रहा हूँ। सिराज को चाहो तो आप रख सकते हो टीम में। जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, उनके बैट्समैनों को, क्योंकि पिच उस स्टार्टिंग में थोड़ी अच्छी रहेगी तो रन्स बनेंगे। लेकिन धीरे धीरे पिच फिर जो सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी, फिर थर्ड इनिंग में, फिर फोर्थ इनिंग में, तो पिच धीरे धीरे फिर स्लो होती जाएगी, ख़राब होती जाएगी। तो बैट्समैनों के लिए रन बनाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। तो जो पहले इनिंग में बैटिंग करें उनके बैट्समैनों पर ज़्यादा ध्यान देना। सेकेंड इनिंग के
स्पिनर्स पे ज़्यादा ध्यान देना। अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करती है तो फिर उनके स्पिनर्स पक्का रखना टीम में। अगर इंग्लैंड टीम की पहले बैटिंग आ जाती है तो फिर उनके स्पिनर तो पक्का ही रख लेना टीम में, एक तो रखना ही रखना। जैक लीच को जैसे कि बहुत कम लोगों ने लिया, सिर्फ 15% लोगों ने, तो इनको ट्राई कर सकते हो। 10वां प्लेयर अभी के लिए फिलहाल यहाँ से मैं जॉनी बेयरस्टो को रख रहा हूँ टीम में। जैक क्रॉली, बेन डकेट, दोनों में से किसी को भी आप ट्राई कर सकते हो, दोनों इस तरह के प्लेयर हैं। बेन डकेट खासकर अटैकिंग प्लेयर है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ये बात याद रखना। हो सकता है जल्दी आउट भी हो जाए, लेकिन अगर थोड़ी देर खेल जाते हैं तो ये रन्स भी करके चले आ सकते हैं तेज़ी से, ये बात याद रखना। मैंने अभी बताया, इसलिए मैंने इनका नाम ट्रम्प में भी रखा था। ट्रम्प प्लेयर भी हो सकते हैं क्योंकि तेज़ रन करते हैं, कोई भरोसा नहीं कब कितने रन मार के चले जाए। ओली पॉप ये अच्छे प्लेयर हैं, इनको चाहो तो ट्राई कर सकते हो, उन्होंने रन्स कर भी रखे हैं। तो एक ओली पॉप को अगर ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, अच्छे प्लेयर है वैसे। अभी के लिए लास्ट प्लेयर मैं यहाँ से जैक लीच को ले रहा हूँ। अगर कुलदीप यादव खेलते हैं तो फिर मैं हो सकता है कुलदीप यादव को भी टीम में रख लूँ, किसी ना किसी की जगह। हो सकता है बुमराह की जगह ही मैं रख लूँ टीम में। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो वैसे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अश्विन जड्डू बहुत अच्छा ऑप्शन है, और रोहित शर्मा भी ठीक ठाक ऑप्शन है, लेकिन ये रोहित शर्मा सिर्फ बैटिंग करेंगे, ये बात याद रखना। और जड्डू का अगर बैटिंग आ जाए तो बैटिंग भी करेंगे साथ में, लेकिन बॉलिंग भी पूरे ओवर करने के चांस हैं। तो इस वजह से आप चाहो तो जड्डू को बना सकते हो, अश्विन को बना सकते हो, ये दोनों भी बहुत अच्छा ऑप्शन। जो रूट एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बैटिंग तो करेंगे साथ में बॉलिंग के भी चांस है, कभी बॉलिंग भी आ सकते हैं। मैं अभी के लिए फिलहाल यहाँ से कैप्टन मैंने यहाँ जो रूट को किया, वाइस कैप्टन मैं अभी के लिए फिलहाल यहाँ से रोहित शर्मा को कर रहा हूँ। मैं जड्डू को इसलिए नहीं कर रहा कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि बैटिंग से ये उतना वो मत सोचना कि इंडिया के 5-6 विकेट जल्दी गिर जाएंगे 50-60 रन में या 70 रन में या 100 रन के अंदर। ऐसा नहीं होने वाला है मेरे को जहाँ तक लग रहा है। रन्स तो इंडियन बैट्समैन मार ही देंगे। अब बॉलिंग में हो सकता है कि विकेट बढ़ जाए सब में, चाहे अगर कुलदीप यादव खेलेंगे फिर तो पक्का विकेट बटेंगे, ये बात याद रखना है अश्विन में। और अगर जैसे मैंने प्लेइंग 11 अभी दिखाई थी, अगर वही होती है इन तीनों स्पिनर के साथ, अगर कुलदीप यादव भी खेलते हैं तो फिर हो सकता है कि विकेट चारों में बढ़ जाएंगे काफ़ी। तो उतने ज़्यादा विकेट मिलने के चांस, उतने ज़्यादा विकेट लेने के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि फिर चारों ही बॉलर विकेट लेंगे। तो इस वजह से मैंने अभी जड्डू को नहीं बनाया। अगर कुलदीप यादव नहीं खेलते तब हो सकता है जड्डू को कुछ बना दूँ। वाइस कैप्टन मैंने रोहित शर्मा को किया, लेकिन आप चाहो तो केएल राहुल को कर सकते हो। अगर विकेट कीपिंग करेंगे तो बहुत अच्छा ऑप्शन है वाइस कैप्टन के लिए, ये बात याद रखना। या फिर अश्विन और जड्डू, ये दोनों सबसे बेस्ट ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। आप चाहो तो इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, रूट को हटा के। रूट बैटिंग तो करेंगे, बॉलिंग का कोई कंफर्म नहीं है क्योंकि इसलिए। तो आप चाहो तो इन रूट को हटा के इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, अश्विन और जड्डू को। और कोई चेंज होगा तो मैं फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लेना। फाइनल टीम में वहीं पर भेज दूंगा टॉस के बाद, जो भी चेंजेस होता है। वाइस कैप्टन अभी मैंने रोहित शर्मा किया, बाद में हो सकता है मैं चेंज कर दूंगा। जायसवाल ट्रम्प कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन है, क्योंकि ये भी वैसे प्लेयर हैं, आगे बल्ला चलाएंगे, हिटिंग करते हैं। हो सकता है कि जल्दी भी आउट हो जाए। एंडरसन होंगे सामने, एंडरसन को अगर संभाल के खेल गए रोहित शर्मा और जायसवाल तो फिर रन्स करने के पूरे चांस है, ये बात याद रखना। दोनों में से कोई एक तो फिर पक्का कर देगा। अगर एंडरसन का स्पेल थोड़ा संभाल के खेल गए स्टार्टिंग में तो फिर रन्स करने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैक लीच को मैंने अभी लिया है, अगर हो सकता है बाद में मैं इनकी जगह किसी और को ट्राई कर लूँ, किसी बैट्समैन को या किसी ऑलराउंडर को, ये मैं एक चेंज कर सकता हूँ। अक्षर पटेल भी एक वैसे अच्छे ऑप्शन है वाइस कैप्टन के लिए। इंग्लैंड के सामने 8 मैचों में इन्होंने 27-28 विकेट ले रखे हैं, जो कि जैसे कि मैंने दिखाया था, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, उनको भी ट्राई कर सकते हो। और बुमराह की जगह हो सकता है बाद में अगर कुलदीप यादव खेलेंगे तो मैं कुलदीप यादव को ले लूँ, ये एक चेंज कर सकता हूँ। डकेट को ट्रम्प प्लेयर मैंने बताया, ट्रम्प में उसको उनको ले सकते हो। डकेट या क्रॉली में से किसी को भी एक को ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं। और ओली पॉप, इन तीनों में से कोई एक दो हो सकता है कि अच्छी इनिंग खेल जाए। ऐसा नहीं कि इंग्लैंड के सारे प्लेयर फ्लॉप हो जाएंगे। अगर पहले बैटिंग हुई तो खासकर ये बात याद रखना, अगर पहले बैटिंग होती इंग्लैंड की तो हो सकता है मैं एक उनका बैट्समैन रख लूँ उन तीनों में से किसी को, क्योंकि स्टार्टिंग में पिच अच्छी होगी तो फिर उनके रन्स करने के चांस थोड़े ज़्यादा बन जाएंगे। तो उस वजह से हो सकता है बाद में मैं इंग्लैंड का एक बैट्समैन एक्स्ट्रा ले लूँगा, जैक लीच की जगह या फिर किसी की जगह, अगर पहले बैटिंग होती है उनकी तो, क्योंकि स्टार्टिंग में पिच अच्छी रहेगी तो रन्स बना सकते हैं। फिर अगर पहले इंडिया बैटिंग करेगी तब तो लगभग यही टीम रहेगी, फिर मैं इंग्लैंड का कोई बैट्समैन नहीं लेने वाला। अगर पहले बैटिंग हुई इंग्लैंड की तो फिर हो सकता है मैं एक बैट्समैन को ऐड कर लूँ। तो वो फाइनल टीम टॉस के बाद देखेंगे, जो भी चेंज होगा मैं फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल में बता दूँगा। तो जो भी चेंज होगा मैं फाइनल चेंज करके टेलीग्राम चैनल में भेज दूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं टॉस के बाद।